प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो प्रथम श्लोक है उसके प्रथम पंक्ति में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान का स्वरूप कैसा है तो बताया सच्चिदानंद रूप। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो स्वरूप है सतघन चित घन और आनंद स्वरूप है। तो किसी ने कहा महाराज भगवान का नाम बहुत लंबा है, अगर भगवान के नाम से हम सत हटा दें केवल चिदानंद कहें तो कैसा रहेगा। संतों ने कहा कि हम नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा ही सत है। सत किसे कहते हैं? सत उसे कहते हैं जो आदि काल में था, मध्य काल में है और भविष्य काल में वही परमात्मा रहेगा, जो कभी नष्ट न हो, जो अविनाशी हो। और अविनाशी तो केवल मात्र परमात्मा है। परमात्मा ही मात्र अविनाशी है महाराज, बाकी तो ये मृत्यु लोक है, यहां तो सब आते जाते रहते हैं। लेकिन वो परमात्मा प्रारंभ में वही परमात्मा था, मध्य में वही परमात्मा है और भविष्य में भी वही परमात्मा ही बचेगा। तो किसी ने कहा महाराज अगर परमात्मा के नाम से सत नहीं हटा सकते तो चित हटा देते हैं, केवल सदानंद कहते हैं। संतों ने कहा यह भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही चैतन्य स्वरूप है। सुधाम वृंदावन में जब हमारे कन्हैया बंसी का निनाद करते हैं महाराज, गैया चराते हुए जब बंसी बजाते हैं तो जो गिरिराज की तलहटी है महाराज, इतनी ऊंची चोटी है, वो कन्हैया की बंसी को सुन करके नीचे पिघलने लग जाती है। जो जड़ है उसमें चेतनता आ गई और जो कलकल करती हुई यमुना का कालिंदी कलरव है वो सर्वथा कुंठित हो जाता है। क्यों? यमुना मैया कहती हैं कि अभी कन्हैया की बंसी बज रही है। कहने का अर्थ जो परमात्मा की कृपा से जो जड़ है उसमें चेतनता आ जाती है और जो चैतन्य है उसमें जड़ता आ जाती है। वो है परमात्मा की चैतन्य शक्ति। अगर हम रामावतार का दर्शन करें तो राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, उसके बाद जब परशुराम जी आए हैं उन्होंने भगवान की परीक्षा लेना चाहा कि वास्तव में ये परब्रह्म परमात्मा है कि नहीं है। परशुराम जी ने परीक्षा लेना चाहा और भगवान राम से कहा कि हे ठाकुर अगर आप परब्रह्म परमात्मा हैं तो ये मेरे पास धनुष है, राम रमापति कर धन ले हूं और खैचहु चाप मिटहि संदेहु। हे राम अगर तुम वास्तव में परमात्मा हो तुम मेरे इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाओ तो मैं मान लूंगा तुम परमात्मा हो। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया कि जैसे ही परशुराम जी ने अपना धनुष सामने किया तो लिखते हैं कि देत चाप आपो ही चली गयऊं और परशुराम मन विस्मय भयऊं। जो धनुष था वो परशुराम जी के हाथों से निकल करके सीधे राम जी के हाथों में चला जाता है।
और जो परशुराम जी का हाथ था वो स्थिर हो गया है, जड़ हो गया। कहने का तात्पर्य ये परमात्मा की चैतन्य शक्ति है, जो परमात्मा की कृपा से उस जड़वत धनुष में चैतन्यता व्याप्त हो गई। धनुष चल करके राम जी के हाथों में चला गया, और जो परशुराम जी का हाथ था, जो चैतन्य स्वरूप था, वो जड़ हो गया। ये परमात्मा की चैतन्य शक्ति का प्रभाव है। इसलिए परमात्मा के नाम से चित शब्द नहीं हटा सकते। पुनः प्रश्न आया कि अगर सत नहीं हटा सकते, चित नहीं हटा सकते महाराज, तो आनंद हटा देते हैं, केवल सतचित कहते हैं। संतों ने कहा अरे वो भी नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। इस संसार में महाराज आनंद नहीं है, और जो चीज यहां नहीं है उसी की खोज हम आप करते हैं कि आनंद कहां मिलेगा। प्यारे, आनंद तो परमात्मा के चरणों में ही मिलेगा, अन्यत्र हमें आनंद नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो परमात्मा सुख की राशि है, सुख की ढेरी है। हम परमात्मा के चरणों के सन्निकट जितना रहेंगे महाराज, उतना ही हमें आनंद प्राप्त होगा। और एक बात और आपको बताएं, आज तक आनंद शब्द का उल्टा बना ही नहीं है। जैसे सुख का दुख, रात का दिन, संपत्ति की विपत्ति, हानि का लाभ, जीवन का मरण, किंतु आज तक हमने आनंद शब्द का उल्टा सुना नहीं। और अगर आप में से किसी ने सुना हो तो कमरे में आके बता देना कि आनंद शब्द का यही होता है उल्टा। महाराज, आनंद शब्द जो है वो अंदर की अनुभूति है, वो बाजार में मिलने वाली सामग्री नहीं है। हम परमात्मा के जब सन्निकटता प्राप्त करेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, तब जाकर के हमें आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए परमात्मा के नाम से आनंद नहीं हटा सकते। प्रश्न आया कि ठीक है, आपके परमात्मा का नाम तो बड़ा सुंदर है, किंतु परमात्मा करता क्या है? तो आगे बताया, विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। ये परमात्मा इस सृष्टि का सृजन करता है, भरण पोषण करता है, और अंत में संहार भी परमात्मा ही करता है। ये परमात्मा का काम है। और क्या करता है परमात्मा? तो बताया, तापत्रय विनाशाय। जब हम परमात्मा की सन्निकटता प्राप्त करेंगे तो हमारे जो त्रिताप हैं, तीन ताप कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। इन्हीं तीनों तापों में महाराज पूरा विश्व जल रहा है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। ये तीनों ताप हैं, इसी त्रिताप में हम आप दिन रात जलते रहते हैं। और जब हम परमात्मा की सन्निकटता प्राप्त करेंगे तो हमारे तीनों जो ताप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो कहा भैया, आपके परमात्मा का नाम सुंदर है, परमात्मा का काम भी सुंदर है, तो हम क्या करें? तो अंत में कहा कि श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए उस परमात्मा को प्रणाम करो, और परमात्मा भी अकेले प्रणाम परमात्मा को मत करो, श्री सहित, राधा सहित कृष्ण को प्रणाम करो। और केवल हम ना करें, इसलिए लिखा वयम, जो संस्कृत शब्द रूप है अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दो, और वयम मतलब हम सब।
इसलिए लिखा श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब मिलकर के उस परमात्मा के शीश चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो।